हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है, वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। सो जिन लोगों ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उन लोगों के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कि इसमें है क्या बेसिकली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि HPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर ये नोटिस आज ही 12 नवंबर 2024 को ये नोटिस जो है वो अपलोड किया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कमीशन है, कमीशन की तरफ से 2424 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की अनाउंस की गई हैं, जिनकी जो एडवर्टीजमेंट है वह है 42 to 67 ऑफ 2024। ये आपकी बेसिकली एडवर्टीजमेंट नंबर है। ये सभी सब्जेक्ट्स की है। 42 से शुरू होती है और 67 तक जाती है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट पोस्ट की गई थी, इस पोस्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें कि आगे जो सब सेक्शन है वो जे है, अंडर द हेडिंग या फिर पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो वहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई थी कि इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, कि अगर ऐसा होता है कि जितनी पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं उन पोस्ट से लेस या फिर उन पोस्ट के सिर्फ 4 टाइम जो ज़्यादा बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट की टोटल 100 वैकेंसीज है, जस्ट सपोज इट, राइट। इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर सिर्फ 100 वैकेंसीज हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो लोग सिर्फ 200 हैं, 200 बच्चों ने अप्लाई किया है, या फिर टोटल वैकेंसीज के सिर्फ 4 times जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई करते हैं। 100 के 4 times हुए 400, कि सिर्फ 400 कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो इस केस में क्या किया जाएगा, जो कमीशन है वो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था, 3 स्टेप बताए थे एग्जाम के। फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। सेकंड आपको बताया था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और थर्ड स्टेप था आपका इंटरव्यू, जिसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि अगर जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो जितनी दी गई पोस्ट है उनसे 4 times या 4 times से भी लेस कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करते हैं, इस केस में आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। डायरेक्टली जो कमीशन है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी कि जो सेकंड स्टेप था आपका सब्जेक्टिव पेपर, सीधा सब्जेक्टिव पेपर ही कंडक्ट कर सकती है। कमीशन कहता है कि हमने यह जो राइट है वो अपने पास रिजर्व रखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट ना करके डायरेक्टली जो सेकंड एग्जाम है, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, वो कंडक्ट किया जाएगा, राइट। दिस सेड क्लोज हैज़ बीन मॉडिफाइड और इट मे बी रीड एज अंडर, कि ये जो क्लोज है इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ये टोटली कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ये जो वैकेंसीज हैं उनको पूरा करेंगे। लास्ट लाइन इन्होंने क्या बताई है, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट to call the candidate directly for the subject knowledge test irrespective of the number of applicants for any post। मतलब वही बताया गया है कि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनके अकॉर्डिंग किस तरह से फर्स्ट आपका एग्ज़ाम रखना है, नहीं रखना, या सेकंड डायरेक्ट आपको सेकंड एग्ज़ाम के लिए यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाना है, ये जो राइट है ये कमीशन का खुद का होगा, राइट। ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो जो मोटी मोटी बात है वो यही है कि अगर कम लोग अप्लाई करते हैं तो आपका फर्स्ट जो पेपर है वो नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका सब्जेक्टिव होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है गाइज। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेरी crucial, very very helpful, and the people who are preparing for assistant professors exam, उन लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा या डायरेक्टली सेकंड एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से अपने अकॉर्डिंगली अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अभी के लिए मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।